औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड और बेसिस के मुतालिक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है जी ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। 1923 में 2 साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली अपना कॉन्सेप्ट पेश किया अबाउट एसिड एंड बेस। उनमें से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्राउनस्टेड, हु वाज अ डेनिश केमिस्ट, एंड द सेकंड साइंटिस्ट वाज लॉरी, हु वाज एन इंग्लिश केमिस्ट। उन दोनों ने अपना कॉन्सेप्ट अलग-अलग पेश किया अबाउट एसिड एंड बेस। उनके मुताबिक एसिड क्या चीज़ है? कोई भी सब्सटेंस जो कि अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे देता है, उन्हें उन्होंने नाम दिया एसिड का। और वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस से गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, उन्हें उन्होंने नाम दिया बेस का। इन दोनों के मुताबिक अगर हम देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है HCl, और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो लॉरी और ब्राउनस्टेड के मुताबिक इन दोनों में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो है एक एसिड। क्यों? ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है किसको? अमोनिया को, और अमोनिया अपना जो होता है NH3 वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो लिहाजा इस एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन को शो करते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है अमोनिया को। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में, और जो अमोनिया होता है ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में। अब यहाँ पे एक ने प्रोटॉन डोनेट किया तो वो बन गया एसिड, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो क्या बन गया? बेस। तो अमोनिया बाद में चेंज हो गया अमोनियम आयन में, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब उसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया अमोनिया को तो वो बन गया क्लोराइड आयन। तो इसकी दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन एसिड और बेस की क्या होगी? अ सब्सटेंस which donates a proton to other substance is called acid according to Bronsted and Loddy concept। और base क्या चीज़ होगी? a substance which accept proton from an other substance is called base। for example ammonia, that is a base according to Bronsted and Loddy concept। अब ब्राउनस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस के अलावा एक और चीज़ को डिस्कस किया गया जो कि बनता है जी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब याद रखें यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ होती है। असल में याद रखें, जब कोई एसिड क्या करता है, अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो जो एसिड होगा वो बाद में बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस है जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है वो बाद में क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब इसकी एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर होगा। इसकी एग्जांपल्स में हम लोग दोबारा डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा वाटर के साथ, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसके अंदर जो वाटर होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोनियम आयन H3O, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हो जाएगा Cl माइनस क्लोराइड आयन। वो क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। अब जनरल इनके जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे है एसिड, और वाटर वो क्या है? एक
बेस। अब देखिए कि यहाँ पे जो बेस है वो है वाटर H2O, जो कि कन्वर्ट हो जाता है AS3O में। अब ये जो AS3O है यहाँ पे ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज formed by accepting a proton by a base। मतलब जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये बेस है वाटर, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बन गया H3O। तो अब हम जो H3O है इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का, इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, अब है जी कॉन्जुगेट बेस। अब याद रखें लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये चेंज हो गया Cl- में। अब ये जो Cl- होगा इसे हम नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस। यानी जो बेस होगा वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और जो एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉन्जुगेट बेस में। अब कॉन्जुगेट बेस की प्रॉपर डेफिनेशन, अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन और उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। अब इसी के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम थोड़ा फर्दर आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे हमें बताया गया है GM4 टेरिक कंपाउंड्स के मुतालिक। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एज एन एसिड या एज ए बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी दो एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे वाटर को, जिसमें जो वाटर होगा पहले वो रिएक्ट करेगा एज ए बेस, फिर वो रिएक्ट करेगा एज ए एसिड। तो एग्जांपल्स में हमारे पास है जी एसिटिक एसिड CA3COOH। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। तो जो एसिटिक एसिड होता है यहाँ पे अभी वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा और जो वाटर होगा वो एज ए बेस रिएक्ट करेगा। अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जो एसिटिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा वाटर को, वाटर बन जाएगा H3O और CA3COO- और ये बन जाएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस और ये है जी कॉन्जुगेट एसिड। सॉरी, यहाँ पे जो H3O है ये पहले बेस था तो ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब इस एग्जांपल में हमने ये देखना है कि जो वाटर है डेट एक्ट एज ए बेस। अब जो दूसरी एग्जांपल है इसी के अंदर जो वाटर होता है जब वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो वाटर क्या करता है? अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है अमोनिया को और ये बन जाता है अमोनियम आयन NH4+। और जो H2O उसने क्या किया? अपना प्रोटॉन उसको डोनेट कर दिया तो बाकी उसके पास क्या बचा? हाइड्रोक्सिल आयन OH-। अब इसके अंदर जो वाटर है डेट एक्ट्स एज एन एसिड और अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस। अब जो वाटर है पहले एसिड है, तो जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा जी कॉन्जुगेट बेस OH- और ये बन जाएगा जी कॉन्जुगेट एसिड। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है डेट एक्ट्स एज एन एसिड। तो कुछ
कंपाउंड्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एज ए बेस और एज वेल एज एन एसिड भी रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। उसके अलावा याद रखें कि जो लोरी और जो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था वो बहुत से जो सब्सटेंसेस थे, बहुत से जो एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि हमारे पास होता है SO3। अब जो SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है तो एसिड, लेकिन ये प्रोटॉन अपना डोनेट नहीं करता, ये अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। इसी तरह अगर आप देखें, ये मैंने बताया है एसिड, लेकिन ये अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि SO3 के ऊपर ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये जनरल तौर पे होता है एक बेस, लेकिन याद रखें ये किसी भी एटम से या एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो लिहाजा हम इसके ऊपर भी ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके ऊपर ब्रॉन्स्टेड और लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से फर्दर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने एसिड और बेस के मुतालिक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पेश किए, जिसकी वजह से लोरी और जो ब्रॉन्स्टेड था उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एक मखसूस अरसे के बाद वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोग इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।